जीजाजी, हमारी दीदी अब आपके घर की बहू बन गई है। आप मेरी दीदी का अच्छे से ध्यान रखिएगा। हाँ साले साहब, अच्छे से ध्यान रखूंगा, आप चिंता मत करिए। देखिए जीजा जी, मेरी दीदी बहुत भोली भाली है। उससे अगर थोड़ा बहुत गलती होता है तो उसको माफ कर देना। हाँ, अब आपकी दीदी मेरी अमानत है। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपकी दीदी का बहुत ध्यान रखूंगा। दीदी, तू चली जाएगी हमको छोड़ के अपने ससुराल? हम लोग कैसे रहेंगे तेरे बिना? दीदी छोटी, तू चिंता मत करना। और भैया भाभी, माँ और बड़की दीदी, सबका ध्यान रखना। दीदी मेरी बेटी। चलिए जी, अब तो दीदी का विदाई हो गया, अब घर चलते हैं सब। बेटा रो मत, दीदी का तो विदाई होना ही था। कितना घर में रहती। वैसे भी हर एक लड़की शादी के बाद अपने ससुराल ही जाती है। मम्मी, आप तो जानते हो ना, मैं दीदी से कितना प्यार करती हूँ। मैं उनके बिना रह भी नहीं पाती। बेटा, एक दिन हर लड़की अपना ससुराल जाती है, तो ये समझ ले, अब दीदी अपने ससुराल में खुश रहेगी। और उनको ज़्यादा परेशान भी मत करना फ़ोन करके, वरना वो दुखी हो जाएगी और इधर ही का ध्यान आएगा उसे ज़्यादा। हाँ माँ, दीदी का नया नया शादी हुआ है, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करूँगी, वरना दीदी वहाँ खुशी से रह नहीं पाएगी। मैं तो अपने मायके से आ गई, पता नहीं मेरा नया ससुराल कैसा है, मेरे ससुराल वाले लोगों का नेचर कैसा है, मैं एडजस्ट कर पाऊँगी कि नहीं, मैं कैसे सबको खुश रखूँगी। भगवान, मुझे बहुत डर लग रहा है। और मेरे साथ तो मायके से कोई भी नहीं आया है, मैं अकेले आई हूँ। मुझे पता नहीं मैं क्या करूँगी आगे, बहुत डर लग रहा है। सिमरन, हे भगवान, मेरे पति अच्छे निकले। वैसे भी हमारी अरेंज मैरिज हुई है और हमें पता भी नहीं है कि इनका नेचर कैसा है, हमारी ज़्यादा बातचीत भी नहीं हुई है। भगवान, ये अच्छे निकले, वरना मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। है सिमरन, अब तो मेरी शादी भी हो गई है। उनका आवाज ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उन्होंने ड्रिंक किया है? उठ मेरे पलंग से, जा नीचे सो, मुझे सोने दे, अभी मुझे बहुत थकान हो रही है। जा 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 जा। आपने ड्रिंक किया है? और नहीं तो क्या, मैं शराबी हूँ, मैं शराब पीता हूँ। तुमको क्या फर्क पड़ता है? और तुम आदत भी डाल लो इसका। लेकिन आपने और आपके परिवार वाले ने तो कहा था कि आप शराब ही नहीं पीते। वो तो मेरी शादी नहीं हो रही थी, इसीलिए झूठ बोलना पड़ा था, वरना मैं तो बहुत शराब पीता हूँ। मेरे पति शराबी निकले। भगवान, ये मेरे साथ कितना बड़ा अन्याय हो गया। सभी ने तो कहा था कि ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये तो शराबी निकले। मेरा जीवन बर्बाद हो गया। अब मैं अपने घर वालों को क्या बोलूँगी? किस मुंह से फोन करूँगी कि आपका दामाद शराबी है? फिर सिमरन रोते रोते वहीं सो जाती है। और दूसरे दिन, ओह, मेरा सर इतना क्यों दुख रहा है। सिमरन, सिमरन, अरे सिमरन नीचे कैसे सोई है? जी जी बोलिए, मैं जगी हूँ, बोलिए। अरे डर क्यों रही हो तुम मुझसे, क्या हो गया? आपको कुछ भी याद नहीं है? नहीं तो। आपने कल कहा कि आप शराबी हैं और रोज शराब पीते हैं। वो तो शादी नहीं हो रही थी, इसी वजह से हमारे परिवार वालों से आप लोगों ने झूठ बोला। मेरा तो जिंदगी बर्बाद हो गया आपसे शादी करके। नहीं नहीं, मैं शराब नहीं पीता, किसी ने मुझे कल पिला दिया था, वरना मैं और शराब बिल्कुल नहीं। तो ये क्या है? ये रहा आपका प्रूफ। कसम से मैंने ये मेरा नहीं है, पता नहीं मुझे किसने पकड़ाया था। कल मेरे दोस्तों ने मुझे शराब पिलाया होगा, कुछ मिला दिया होगा, वरना मैं तो शराब ही नहीं पीता। सच जी, आप शराब नहीं पीते ना? नहीं नहीं, मैं शराब नहीं पीता। जाओ और मेरे लिए चाय ले आओ।
हाँ जी, मैं अभी जाती हूँ। उसे कैसे पता चलेगा मैं सबसे बड़ा शराबी हूँ? पता नहीं कल कैसे मुंह से कुछ भी निकल गया, वरना मैं और शराब, मेरे से शराब कोई दूर भी नहीं कर सकता। वैसे 2-4 दिन नहीं पीने का नाटक करना पड़ेगा। हाँ चिंकी, कैसी हो? दीदी पहले ये बताओ जीजाजी कैसे हैं? अच्छा, दीदी की शादी हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि दीदी को भूल जाओ। अब तो सिर्फ जीजाजी को ही पूछा जा रहा है ना? नहीं दीदी, तेरी शादी हो गई है ना, तो मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। एक तो तू है भोली भाली सी, और तुझे कोई भी ठग सकता है। इसीलिए दीदी थोड़ा चालाकी से रहा करना। जीजाजी और उनके पूरे परिवार को भले तू प्यार देना, अच्छा सम्मान देना, लेकिन तू भी थोड़ा सा सतर्क रहा करना। हाँ बाबा, मैं अच्छे से रहूंगी, चिंता मत करो। सुनिए जी। हाँ, क्या हुआ? मैं ना प्रेग्नेंट हूँ। क्या कहा? प्रेग्नेंट? अभी तो सिर्फ शादी के 5 महीने ही हुए हैं और तुम प्रेग्नेंट हो गई? आपको खुशी नहीं हुई क्या? अभी मैं जिम्मेदारी उठाने लायक नहीं हुआ हूँ। एक तो पहले से ही तुम हो, तुम्हारा जिम्मेदारी उठा रहा हूँ, फिर एक बच्चा आ जाएगा, फिर उसका जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। मैं किसका किसका जिम्मेदारी उठाते रहूंगा? तुम्हारे घर से मैंने जो भी डिमांड मांगा था कुछ भी नहीं मिला, एक फूटी कौड़ी नहीं मिली, और बस तुझे ही भेज दिए। अब मैं किसका किसका जिम्मेदारी उठाऊंगा? मुझे नहीं चाहिए अभी कोई बच्चा। पर एक बार हम डॉक्टर के पास तो जा सकते हैं ना? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, चलो, और ये बच्चा गिरा देंगे। हमें नहीं रखना ये बच्चा अभी। कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चा, तुम अभी प्रेग्नेंट हो। तुम रो क्यों रही हो? मेरे पति अभी ये बच्चा नहीं चाहते। हमारी मैरिज 5 महीना ही हुई है। वो बोल रहे हैं कि मैं बच्चा गिरा दूं। तुम्हारा अभी 3रा महीना चल रहा है और बच्चा भी ठीक है, और उसे गिराना अभी गैर कानूनी होगा। क्या मेरा 3रा महीना चल रहा है? मुझे तो पता ही नहीं था। अरे मेरा बच्चा अभी अच्छा है ना? हाँ, तुम्हारा बच्चा स्वस्थ है, और तो और अभी तुम्हारा 4था महीना लगने वाला है। डॉक्टर, जल्द से जल्द अबॉर्शन कराने का तैयारी करिए, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी बीवी का 4था महीना स्टार्ट होने वाला है। वैसे भी आजकल बच्चा के लिए लोग कितना परेशान हो रहे हैं, मन्नत मांगते हैं मंदिर में, फिर भी उनको नसीब नहीं होता, और तुम्हें तो आसानी से मिल गया, और उसमें भी तुम्हें खुश होने के बजाय तुम गुस्सा हो रहे हो। डॉक्टर, मुझे कोई एडवाइस नहीं चाहिए, मुझे अभी कोई बच्चा नहीं चाहिए। आपको जो करना है करिए, मैं आपको मोटी रकम भी दूंगा, लेकिन मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए। अभी मेरे हॉस्पिटल से चले जाइए। अबॉर्शन मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि अभी बच्चा पल रहा है पेट में, और उसे मारना महापाप है। मैं आपका साथ बिल्कुल नहीं दे सकता। अगर आप मुझसे और जिद किए तो मैं अभी पुलिस को फोन करूंगा। नहीं नहीं डॉक्टर, मैं जा रहा हूँ अपनी वाइफ को लेकर। कहाँ तुमसे शादी हो गई और मैं फंस गया। बेटा, ये क्या तरीका है बहू से बात करने का? हाँ, और क्या बात करूँ मैं, बताओ ना। क्यों, क्या हो गया? तुम्हारी बहू प्रेग्नेंट है, 3रा कंप्लीट होके 4था महीना स्टार्ट हो रहा है। अरे वाह, बहू प्रेग्नेंट है, यानी कि मैं दादी बनने वाली हूँ। वाह बेटा, खुश रहो, बहुत अच्छी खबर सुनाई है। हाँ, मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए। मैं बच्चा और उसकी माँ दोनों को संभाल नहीं सकता। जान रहे हो पहले से ही मैं कितना परेशान हूँ। एक तो बेरोजगार हूँ, नौकरी नहीं है, आपने तो झूठ बोलकर मेरी शादी करवा दी, और ऊपर से ये दोनों का जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गया है। मैं क्या करूँ, मैं पागल हो जाऊंगा। देख बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अब घर में नन्हा मेहमान आने वाला है, तो इतना चिंता मत कर। सुन ना, उनके मायके वालों से तू पैसे मांग ले और बिजनेस स्टार्ट कर। मैं उनके यहाँ खुद पैसे नहीं है। मैं उसके भाई और उसकी मम्मी की बातें सुन रहा था। उसका भाई बोल रहा था कि अभी और किस्तें पटानी है लोन की, और तो और उसके भाई का नौकरी भी चला गया है। क्या इतना बड़ा झूठ कहा वो लोगों ने? वो तो बोल रहे थे उनके पास बहुत पैसा है, जमीन जायदाद है, और निकले गरीब। हाँ माँ, मैं तो सोचा था चलो पैसे वाली लड़की से शादी कर लूंगा, पैसे मांगूंगा और अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा, लेकिन वो लोग तो गरीब निकले। अब हम क्या कर सकते हैं? बहू,
जी माँ जी। देख बहू, अब तू पेट से है और वैसे भी तेरा पति तो बेरोजगार है। तेरे घर वालों को बोल कि 5 लाख रुपए हमें ला कर देंगे, वरना हम तेरी जिम्मेदारी कैसे उठाएंगे। तेरा अभी तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा, वरना तू अपने मायके में ही जाकर रहे। पर माँ जी, मेरे परिवार वाले इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? हमारे पास तो इतना रुपए नहीं है। कैसे? तो फिर तुम कैसे कह रहे थे कि तुम्हारे पास इतना जमीन जायदाद सब है? माँ, हम लोग का तो बहुत जमीन जायदाद था, लेकिन वो सीलिंग में चला गया। हमें कोई बहाना नहीं सुनना है। तुम अभी फोन करो और 5 लाख रुपए का इंतजाम करने को कहो। सुनिए जी, आप तो माँ को समझाइए कि मेरे मम्मी कहाँ से इतना पैसा लाएंगे। शादी हो रही थी तब तो तुम्हारे भाई ने कहा था कि तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन जब मांगने का टाइम आया तो फिर मना क्यों कर रहे हो? नहीं जी, मेरे भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। वो तो दहेज में सब कुछ देना चाह रहे थे, आप लोगों ने ही मना किया। और तो और अभी किसी कारण से मेरे भाई की नौकरी भी चली गई है। अभी मेरा परिवार बहुत गरीबी में जीवन जी रहा है। हमें कुछ नहीं पता, तुम जाओ, अब भी अपने मायके जाओ और वहाँ से 5 लाख रुपए लेकर आओ, वरना आना नहीं। हाँ, जाकर 5 लाख रुपए लाओ। कौन संभालेगा तुमको और तुम्हारे बच्चे को? पैसे भी तो चाहिए ना। वही 5 लाख रुपए से मेरा बेटा बिजनेस करेगा। अभी जाओ और अकेले जाओ अपने मायके, मुझे नहीं जाना तुम्हारे गरीब घर में। मेरे साथ क्या हो रहा है? अब मैं किस मुंह से अपने मायके जाऊंगी, वो भी ये बोलकर कि मेरे पति मुझसे पैसे मंगवा रहे हैं। अभी मेरे भाई का नौकरी भी चला गया है, मम्मी के पास भी पैसे नहीं है। वो तो अपने जेवर बेचकर मेरे को शादी करवाए। अब मैं क्या करूं? मेरी भाभी क्या सोचेगी मेरे बारे में? 5 लाख रुपए देना कम मुश्किल का काम है। अरे, ये तो दीदी जैसी लग रही है। अरे दीदी, आप मायके आई हैं और आप बाहर क्यों बैठी हैं? घर के अंदर तो चलिए। और जीजाजी कहाँ है? भाभी, वो उनका काम था ना, इसलिए मैं अकेले ही आई हूँ। चलिए, आपका सब इंतजार कर रहे हैं। वैसे भी 5 महीना से आप आई नहीं हैं। दीदी, वो तो घर वाले सब फंक्शन में गए हैं, तो रात तक आएंगे। मैं तो पड़ोस में गई थी, इसीलिए जल्दी आ गई। वैसे दीदी, आप इतना उदास क्यों हैं? कोई बात हुई है क्या? मुझे बता सकते हैं? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। दीदी, आपके आंखों में जो छलछलाते आंसू है ना, उससे मुझे साफ लग रहा है कि आप कुछ छुपा रही हैं। दीदी, मैं आपकी भाभी ज़रूर हूँ, लेकिन एक बेस्ट फ्रेंड भी हूँ। आप मुझे अपने दिल की बात बता सकती हैं। भाभी, क्या बताऊंगी मैं आपको? मैं कैसी जिंदगी जी रही हूँ। आपको पता है, ये ना ड्रिंक करते हैं, रोज ड्रिंक करते हैं, मुझे मारते हैं। और सासू माँ भी मुझे बहुत मारती है, एक मिनट का आराम नहीं देती। मैं काम कर करके थक जाती हूँ, सबको खुश रखती हूँ, फिर भी वहाँ पर मेरी कोई इज्जत नहीं है। दीदी, आपके साथ इतना कुछ हो गया और आप हमें कुछ भी नहीं बताई, क्यों? भाभी, मैं कितना दुख दूंगी। वैसे भी भैया का नौकरी चला गया है और आप लोग वैसे भी टेंशन में हैं, फिर मेरा टेंशन कैसे हैंडल करेंगे? नहीं दीदी, हम तो कुछ हेल्प कर सकते हैं। हमें इतना पराया क्यों कर दिए आप शादी के बाद? भाभी, मेरी सासू माँ और मेरे पति ने कहा है कि जाकर मायके से 5 लाख रुपए लाओ। आपको पता है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, अभी मेरा 4था महीना स्टार्ट होने वाला है। वो बोल रहे हैं कि वो 5 लाख रुपए से मेरी जिम्मेदारी उठाएंगे, वरना मैं मायके में ही रहूँ। हाँ दीदी, आप प्रेग्नेंट हो? अरे, ये तो बहुत खुशी की बात है। दीदी, खुशी की बात तो है, लेकिन ना ये नहीं चाहते कि मैं बच्चा रखूं। वो बोल रहे हैं कि अबॉर्शन करवा दो, और ना अगर बच्चा रखना ही है तो घर से 5 लाख रुपए लेकर आओ। दीदी,
आप चिंता मत करो, आपकी ये भाभी आपके साथ है। अभी रुको। दीदी कितना दुखी में है, लेकिन उन्होंने अपनी परेशानी किसी के साथ जाहिर नहीं की। मुझे दीदी का हेल्प करना चाहिए। हमारा क्या है, इनको तो दूसरा नौकरी मिल जाएगा, हम अच्छे से चल लेंगे। लेकिन दीदी का तो ज़िंदगी नर्क से भी बदतर है। अगर उन्हें 5 लाख रुपए नहीं मिला तो जीजाजी और उनकी सासू माँ पता नहीं उनका क्या करेंगे। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं ये पैसे इनके लिए रखी थी ताकि ये नया बिजनेस कर सके, लेकिन अभी इसकी ज़्यादा ज़रूरत दीदी को है। और इनका क्या है, भगवान अगर कृपा करेंगे तो दूसरी नौकरी लग जाएगी। अभी इसकी ज़रूरत ज़्यादा दीदी को है, मैं दे दूँगी। दीदी ये लो 5 लाख रुपए। भाभी आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? कुछ मत पूछो दीदी, ये मैंने जमा कर करके रखे हैं। अब ये आपके काम आएगा, आप इसे ले लीजिए। और यहाँ पर सब आए उससे पहले आप जीजू को दे दीजिए। भाभी ये पैसे मैं कैसे ले सकती हूँ, ये तो आपके बचत वाले पैसे हैं। दीदी अभी इन पैसों की ज़्यादा ज़रूरत आपको है। आपके पेट के अंदर कोई है, आपको उसका ध्यान रखना है। दीदी आप अच्छे से रहिएगा, खाइएगा पिइएगा सब अच्छा से, और चिंता मत करिएगा, सब अच्छा हो जाएगा। थैंक यू भाभी, आप बहुत अच्छी है, आपने मेरा दर्द समझा। दीदी भाभी और ननंद का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है, 2 बहनों की तरह होती है, एक दूसरे का ध्यान रखती है, सुख दुख में साथ देती है। और आपकी मैं भाभी नहीं, बहन और बेस्ट फ्रेंड की तरह हूँ। इसीलिए आप कभी भी कोई मुसीबत में पड़ते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपका ज़रूर हेल्प करूँगी। जी भाभी। बेटा बहू पैसे लाएगी भी कि नहीं? क्या पता माँ, अगर लाएगी तो उसे रखेंगे, नहीं लाएगी तो उसे भगा देंगे। ये लीजिए 5 लाख रुपए। वाह, पैसे आ गए, बहुत खूब। बहू पैसा लाकर तूने बहुत अच्छा काम किया। अब हम तेरी केयर कर सकेंगे। हमारे पास तो पैसे नहीं थे तो हम तेरी केयर कैसे करते, इसीलिए तो मंगवाना पड़ा ना। अब जा और आराम कर। माँ वो क्यों आराम करेगी, वैसे भी अभी तो 4था महीना चल रहा है, उसे तो बहुत काम करना चाहिए ना। और तुम बूढ़ी हो गई हो और काम करोगी। हाँ बेटा, तू कह तो ठीक रहा है, लेकिन क्या करूँ, ये बहू काम करेगी तब ना। कैसे काम नहीं करेगी, सब काम करेगी। जाओ और अभी खाना बनाओ। लेकिन मैं तो अभी मायके से आई हूँ ना, मुझे थकान हो रही है और मैं इतना सारा खाना कैसे बनाऊंगी। मुझे आराम करने दीजिए। देखा बेटा, बहू कैसे मुझसे काम करवा रही है। तूने तो कहा है उसे काम करने के लिए, लेकिन मुझे कैसे जवाब दे रही है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी माँ को जवाब दोगी? बेटा ये बहू को क्या हो गया? पता नहीं माँ, मैं नहीं जानता, मैं तो कुछ किया भी नहीं हूँ, बस मैंने एक झापड़ मारा है। बेटा कहीं ये मर तो नहीं गई ना, फिर तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ है, उसका सांस चल रहा है, ये शायद बेहोश हुई है।